तो है गाइस, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किसी भी एक वेक्टर का कंपोनेंट कैसे लेते हैं, मतलब एक वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर में कैसे तोड़ते हैं, यानी कि सदिश का घटक। आइए देखते हैं। मान लिया ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, और ये कोई एक वेक्टर है ए जो कि एक्स अक्ष के साथ थीटा एंगल पर उपस्थित है। जैसे हम लोग दो अलग अलग वेक्टर को जोड़ के एक वेक्टर में बदलते थे, वैसे ही सेम किसी एक वेक्टर को दो अलग अलग वेक्टर में तोड़ सकते हैं। तो आइए, इस वेक्टर को हम एक पहली तोड़ेंगे एक्स अक्ष के लॉन्ग, और दूसरा इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे वाई अक्ष के लॉन्ग, यानी कि कुछ ऐसे। तो एक ये बन गया वेक्टर और दूसरा ये। अब ये कितना होगा और ये कितना कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस वेक्टर को पैरेलल यहाँ पे उठा के रख दूँ, यहाँ पे इस वेक्टर को उठा के रख दूँ, तो ध्यान से देखो, ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये है 90 डिग्री एंगल, ये है लंब, ये है आधार, और ये है कर्ण जो कि ए है। अगर मुझे ये निकालना है आधार, तो क्या लूँगा मैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये मान लो आधार x है और ये लंब y है, आ जाएगा आधार बटा कर्ण a। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो होगा कितना होगा, a कॉस थीटा। यानी कि जो इसका x घटक होगा, इस वेक्टर का x घटक कितना होगा, a कॉस थीटा। अब इसका y घटक अगर निकालना होगा, y घटक, तो क्या हो जाएगा, इसको निकालने के लिए हमें साइन थीटा लेना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण y बाई ए। तो y कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा a साइन थीटा। यानी कि इस वेक्टर का y घटक जो होगा वो हो जाएगा a साइन थीटा। यानी कि हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट लेना है तो थीटा की तरफ आता है a कॉस थीटा, यानी कॉस में आता है, और थीटा के विपरीत किस में आता है, साइन में आता है। तो किसी भी वेक्टर का हम कंपोनेंट इस तरीके से ले सकते हैं। जय हिंद।